मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि टेस्ट मैच बांग्लादेश कांग्रेचुलेशन इंडिया। हाँ, दिन का खेल जब शुरू हुआ तो शाकिब अल हसन और शांटो ने इतना संभल कर खेलना शुरू किया जितना संभल कर कपल्स वैलेंटाइंस डे वाले दिन पार्क में जाते हैं। दोनों ने पहले घंटे तक तो इंडिया को घंटा कोई नागिन डांस करने का इरादा लेकर तो नहीं आए। लेकिन हमारे हीरो अश्विन अन्ना को रोहित शर्मा ने जैसी ही हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप? प्लीज बताइए। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो प्लीज बताओ। सो गाइस, अब रिक्वेस्ट इफ यू प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माय न्यू यूट्यूब चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो जय श्री राम। तो गाइस फाइनली मैं आ गया रिएक्शन करने के लिए। बहुत सारा रिक्वेस्ट आया इस वीडियो बारे में। तो টেস্ট ক্রিকেট ইন্ডিয়া ভার্সেস বাংলাদেশ। আমি কিছু বলবো না, জাস্ট ভিডিও তো দেখবো আর ডোন্ট স্কিপ স্যার আর এনজয় দ্য ফুল ভিডিও। ওকে, তো চলে শুরু করি। এন্ড অল ক্রেডিট গোজ টু আরজে রনক ভাই। সো সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। সো লেটস स्टार्ट इट। और भाई बांग्लादेश वालों, सूजी है। हाँ भाई, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। रणतंत्र में आपका स्वागत है। ये खुशखबरी है आप सबके लिए। पाकिस्तान को हराने के बाद जो बांग्लादेश के फैंस स्पेस शटल में सवार होकर चांद और मंगल ग्रह पर निकल गए थे, उनको अश्विन अन्ना अकेले गुद्दी से दबोच के वापस धरती पर ले आए हैं। क्या बात, ये बात है। मिशन बैक टू अर्थ कंप्लीट। जी हाँ, रोहित शर्मा क्या विजनरी आदमी है। 2019 वर्ल्ड कप में जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आप इतना बढ़िया खेल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान वालों से खेला नहीं जा रहा है, आप उनको क्या बोलेंगे? रोहित शर्मा ने कहा, अभी क्या बोलूं, जब कोच बनूंगा तो बोलूंगा। पाकिस्तान में ये सुनकर लोगों की जल गई थी। रोहित शर्मा को कोच बोलकर चिढ़ाया जाता था, लेकिन रोहित भाई ने इस सीरीज में पाकिस्तान वालों को भी मैसेज दे दिया कि अगर बांग्लादेश को हराना चाहते हो तो हमारा 4 दिन का क्रैश कोर्स कर लो, फिर कम से कम बांग्लादेश के खिलाफ अपने ही घर में व्हाइट वॉश तो नहीं होंगे। भाई साहब, एक तरफा पेला है बांग्लादेश को। टेस्ट मैच के पहले 2 सेशन छोड़ दिए जाएं तो बांग्लादेश को इस टेस्ट मैच से ऐसे बाहर निकाल फेंका है जैसे दूध से मक्खी। पाकिस्तान वाले बांग्लादेश से 10-10 विकेट से हार रहे थे, हमने 280 रन से हरा दिया। एक काम करते, शुरू से बताते हैं। ये तो हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि टेस्ट मैच बांग्लादेश कांग्रेचुलेशन इंडिया। हाँ, दिन का खेल जब शुरू हुआ तो शाकिब अल हसन और शांटो ने इतना संभल कर खेलना शुरू किया जितना संभल कर कपल्स वैलेंटाइंस डे वाले दिन पार्क में जाते हैं। दोनों ने पहले घंटे तक तो इंडिया को घंटा कोई विकेट नहीं लेने दिया। बांग्लादेश फैन सोशल मीडिया पर ये कहने लगे कि काश ऐसा पहली इनिंग में कर दिया होता तो कुछ अलग हो जाता। कुछ अलग नहीं होता मुन्ना, बस फर्क ये होता कि चौथे दिन की जगह 5वें दिन हारते। लेकिन जब 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे तक विकेट नहीं आया, तब हमें लगा कि कहीं सच में तो बांग्लादेश वाले नागिन डांस करने का इरादा लेकर तो नहीं आए। लेकिन हमारे हीरो अश्विन अन्ना को रोहित शर्मा ने जैसी ही गेंद दी, शाकिब अल हसन पहली फुर्सत में निकल गए। उसके बाद तो बांग्लादेश में सरकार इतनी तेज से नहीं गिरी थी जितनी तेजी से बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप गिर गई। पहली इनिंग में बल्लेबाजी से जलवा दिखाने वाली रवि भाइयों की जोड़ी, बोले तो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, इन लोगों ने दूसरी इनिंग में 10 में से 9 विकेट अपने नाम कर लिए कुल मिला के, और 280 रन के भारी भरकम मार्जिन से टीम इंडिया को जीत दिला दी। अब जरा इस टेस्ट मैच में बने रिकॉर्ड्स भी आपको बता देते हैं। सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि इतने रिकॉर्ड है कि गिनते गिनते थक जाओगे। भारत की टेस्ट क्रिकेट में 179th जीत है, और इसका यह मतलब है कि 1932 में टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर चुकी टीम इंडिया के पास पहली बार टेस्ट क्रिकेट में हार से ज्यादा जीत है। इंडिया के पास टेस्ट क्रिकेट में 179 जीत और 178 हार है, यानी यहां भी इतिहास कायम हो गया है। इसका एक मतलब और यह है कि 12 साल से अपने घर में सीरीज न हारने का रिकॉर्ड एक बार फिर कायम रहेगा। 4302 दिन से हम अपने घर पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारे हैं। एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद कभी न टूटे। और हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तरफ भी हमने एक और कदम बढ़ा दिया है। बिना किसी शक के अश्विन अन्ना प्लेयर ऑफ द मैच बने, और इस टेस्ट मैच में उन्होंने कॉर्टनी वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ा और टेस्ट क्रिकेट में 522 विकेट तक वो अब पहुंच गए हैं। अश्विन अब टेस्ट क्रिकेट में मोस्ट विकेट टेकर्स की लिस्ट में 8वें नंबर पर आ गए और शायद अगले ही टेस्ट मैच में 7वें नंबर पर भी आ जाएं। याद है 7 तला फॉर अ रीजन। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा इनिंग्स में 5 विकेट लेने की लिस्ट में भी अश्विन ने शेन वॉर्न की बराबरी कर ली है, और अब उनसे आगे सिर्फ मुरलीधरन है। कहने का मतलब यह है कि इतनी बारिश तो चेरापूंजी में नहीं होती जितनी इस टेस्ट मैच में रिकॉर्ड की बारिश हो गई है। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में 27 सितंबर से खेला जाएगा, लेकिन उस टेस्ट मैच से पहले इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या आपको ये दिक्कत पता है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अश्विन अन्ना नहीं रहते चौकन्ना तो बांग्लादेश वालों ने तो भैया दे दिया था गन्ना। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। और ये क्या हो गया बांग्लादेश वालों को? अच्छा खेलने के लिए अपने देश से शेख हसीना के जाने का इंतजार कर रहे थे क्या? जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनके देश में हिंसा अमेरिका वालों ने नहीं बल्कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों ने फैलाई है। अब थोड़ा हल्का हाथ रखो बे। इतना बढ़िया खेलोगे तो फिर पाकिस्तान एशिया की सबसे फिसड्डी टीम बन जाएगी। गजब बेइज्जती है।
वो तो भला हो अश्विन अन्ना का जिन्होंने अपने होम ग्राउंड पर बेहतरीन पारी खेल डाली, वरना हम जो चौड़े हो रहे थे कि पाकिस्तान वालों को दिखाएंगे कि बांग्लादेश को कैसे हराया जाता है, उस वादे और दावे की बत्ती बन जाती भैया। और बांग्लादेश ने जैसी बॉलिंग करी है कि जैसे उन्हें लग रहा था कि धूप में ज्यादा देर खड़े नहीं रहना है, टीम इंडिया वालों को निपटाओ और वापस ड्रेसिंग रूम के एसी के मजे लेने आओ। लेकिन चेन्नई के ही रहने वाले अश्विन अन्ना और उनके साथ चेन्नई सुपर किंग्स की जान रविंद्र जडेजा ने दिखा दिया कि ये हमारा इलाका है और हम यहाँ के जयकान शिकरे हैं। इन दोनों की ही वजह से दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया वाले ड्राइविंग सीट पर आ गए थे मैच में। तो दोस्तों दिन का खेल शुरू हुआ टॉस के साथ। ऑब्वियसली क्रिकेट मैच बिना टॉस के तो हो नहीं सकता। ये टॉस जीता बांग्लादेश ने और कहा कि पहले इंडिया वालों आप लोग खेल लो। इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने एक हैरानी भरा फैसला सुनाया कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल और कुलदीप दोनों ही नहीं है। उनकी जगह पर तेज गेंदबाज आकाशदीप सिंह को खिलाया गया है। यानी इंडिया ने बांग्लादेशी स्पिनर्स से डरकर तेज गेंदबाजी को सूट करने वाली पिच चुन ली थी। लेकिन शायद किसी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली टेस्ट सीरीज नहीं देखी होती तो समझ में आता कि अब बांग्लादेश के तेज गेंदबाज भी लिबिर करने वाले नहीं थे। अब उनको चाहिए थी फुल इज्जत, और ये इज्जत पहले अपने नाम कराई हसन महमूद ने। पहले सेशन में उन्होंने भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा को 6 रन पर आउट किया। गिल को तो उन्होंने खाता भी नहीं खोलने दिया, और फिर किंग कोहली भी 6 रन बनाकर आउट हो गए। एक तो ये विराट भाई की आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद पर बल्ला लगाने की आदत ही मेरी खराब मेंटल हेल्थ का कारण बनेगी, मैं बता रहा हूं। हसन महमूद ने पहले सेशन में आउट हुए तीनों विकेट अपने नाम किए और अपना भौकाल कायम रखा। गूगल के सुंदर पिचाई भी सोच रहे होंगे कि आखिर इंडिया वाले हसन महमूद नाम के गेंदबाज को गूगल पे क्यों ढूंढ रहे हैं। अरे भाई एक ही सेशन में विराट, रोहित शर्मा और गिल को आउट करने वाला कोई मामूली गेंदबाज तो होगा नहीं, है कि नहीं? पहले सेशन के बाद इंडिया का स्कोर 88 for 3। लंच के बाद जब खेल चालू हुआ तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और बजरंगबली से प्रार्थना करने लगे कि भैया यशस्वी जायसवाल को खूब आशीर्वाद दीजिएगा। वैसे बजरंगबली जी से याद आया, हनुमान जी पर एक स्पेशल पॉडकास्ट हमने रसराज जी महाराज के साथ किया है और कल ही हमने रिलीज किया अपने आरजे रौनक चैनल पर। जाकर उस पॉडकास्ट को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में उस पॉडकास्ट का लिंक भी हमने डाला है। पॉडकास्ट देखते देखते बजरंगबली से प्रार्थना करना कि इंडियन टीम को थोड़ी शक्ति दें। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया वालों से जब पूछा गया कि कौन से यंग इंडियन टैलेंट में उनको दम नजर आता है, तो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने जायसवाल का नाम लिया था और यशस्वी जायसवाल ने दिखाया कि उनकी हवा ऐसे ही नहीं बनी। भाई ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप करी और इंडिया को रिकवर कराया। खुद भी यशस्वी जायसवाल ने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि जायसवाल जी का लड़का हमको बांग्लादेश के खिलाफ बेइज्जती से बचा लेगा, लेकिन बांग्लादेश के एक और फास्ट बॉलिंग सेंसेशन नाहिद राणा ने उनको आउट करके रोहित शर्मा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि फास्ट बॉलिंग पिच चूज करके भारी मिस्टेक कर दिया रे बाबा। खैर, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने पहले सेशन की तरह दूसरे सेशन को भी बराबरी से खेला, सबका साथ सबका विकास किया। पहले सेशन की तरह दूसरे सेशन में इंडिया ने भी 88 रन बनाए और बांग्लादेश ने भी दूसरे सेशन में 3 ही विकेट लिए। कुल मिलाकर हो गए 176 पे 6 विकेट। चाय के बाद जब खेल शुरू हुआ तो इतनी टेंशन थी मुझे कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा हेयर फॉल होगा भाई साहब, सच में बता रहा हूं। क्योंकि यार तेज गेंदबाज खिलाने के चक्कर में रोहित ने अक्षर पटेल को बाहर कर दिया था, उनकी जगह पर आकाशदीप सिंह थे। यानी रविंद्र जडेजा और अश्विन की जोड़ी आखिरी ऐसी जोड़ी थी जो बैटिंग कर सकती थी। सच बताऊं, ऐसी बल्लेबाजी करी है कि फिर और किसी की बैटिंग की जरूरत पड़ी ही नहीं। रविंद्र जडेजा जब चेन्नई की तरफ से खेलते हैं तो चेन्नई की जनता चाहती कि वो आउट हो जाए ताकि धोनी को देखने को मिल जाए, लेकिन यहां पर चेन्नई वाले हाथ जोड़कर बोल रहे थे, जड्डू भाई पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। जड्डू भाई ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और हाफ सेंचुरी लगाई। लेकिन इस पार्टनरशिप में जान डाली अश्विन अन्ना ने, जिन्होंने ऐसी बैटिंग करी कि गौतम गंभीर से लेकर रोहित शर्मा सब इंप्रेस हो गए। एक वक्त के बाद अश्विन अन्ना ने रन बनाने बंद कर दिए, खाली शक्ति प्रदर्शन किया और चेन्नई वालों को खुश किया। उनके छक्के पर जैसे ही स्कोर 300 के पार गया, चेन्नई खुश हुआ। उनके चौके से जब अश्विन 90s में पहुंचे तो चेन्नई फिर खुश हुआ, और जब सिंगल लेकर उन्होंने अपनी यानी अश्विन अन्ना ने अपनी सेंचुरी पूरी करी तो चेन्नई क्या, पूरा इंडिया खुश हुआ। अश्विन और जडेजा की वजह से बांग्लादेश आखिरी सेशन में विकेट के लिए तरस गया। दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया का स्कोर 339 for 6, अश्विन 102 और जडेजा 86 नॉट आउट। और कल सुबह आपको दोबारा से ये खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन अश्विन अन्ना की परफॉर्मेंस की तारीफ आज कमेंट बॉक्स में भर भर के होनी चाहिए दोस्तों। सोशल मीडिया पर लोग रोहित और कोहली को बोल रहे हैं कि अश्विन से सीखो कैसे खेला जाता है। क्या आपको भी लगता है कि अश्विन से बाकी टीम इंडिया के बल्लेबाजों को सीख लेनी चाहिए थी? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना, हर दिन मैच के बाद बढ़िया वीडियो इसी चैनल पर पाना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नो कमेंट बिकॉज दुख तो होता है कारण आई एम बांग्लादेशी राइट। सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होबे। So thank you for watching and everyone please go and subscribe my second YouTube channel, original video link in description, and everyone please go and subscribe RJ Ranok by YouTube channel. So super excited ছিলাম and দেখে নিয়েছি, so thank you for watching. So নমস্কার।